चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन, देखो 9th क्वेश्चन आपको बोला है ये 36 माइनस ऑफ 64 निकालो और -64 -36 निकालो और बताओ दोनों सेम है क्या। तो चलो देखो 36 माइनस ऑफ माइनस हो गया पॉजिटिव 64, ठीक है। तो 36 प्लस 64 क्या होगा बेटा, 36 प्लस 64 क्या होगा 100, है ना। 6 प्लस 4 0, 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 और एक ऐड करोगे तो 100 ऑर्डरली आ सकता है। अब यहाँ पे -64 -36 इसका क्या होगा, इसमें भी वही रूल है कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपको ऐड करना रहता है तो दोनों को थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करके पॉजिटिव मान के उसको ऐड कर लो। तो ये तो देखो जब पॉजिटिव मानोगे 64 और 36 को, तो ये तो यही लिखा हुआ है इधर जो लिखा हुआ था, तो यहाँ पे तो 100 आया था, तो यहाँ भी 100 आएगा। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ नेगेटिव का साइन होगा। अब बताओ ये 100 है, ये -100 है, क्या दोनों सेम है। कुछ बच्चों का मानना है कि ये सेम है, सर एक नेगेटिव साइन लगा देने से क्या होता है। तो हालांकि मैंने आपको ये थ्योरी पार्ट में भी बहुत अच्छे से समझाया है जब इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ बच्चे डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देखते हैं तो उनको मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आपका अगर बैंक अकाउंट है, अगर नहीं है, आप अभी छोटे हो, आगे जाके आपका बैंक अकाउंट होगा जब आप नौकरी करोगे या मान लो कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, जैसे कि NTSC KVPY जिसमें कि आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो आपका बैंक अकाउंट खुलता है, उसमें पैसे आते हैं। स्कॉलरशिप मतलब कि आपको पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं। जैसे कि ओलंपियाड देते हो तो उसमें प्राइज़ जीतोगे तो आपका बैंक अकाउंट बनेगा। अब मान लो उस बैंक अकाउंट में एक पासबुक होता है, आजकल ऑनलाइन पासबुक होता है, आपने नाम सुना होगा नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग में आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो। अकाउंट स्टेटमेंट में क्या होता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा कटा आपके बैंक से, कितना पैसा आपके बैंक में आया, किसको भेजा आपने, वो सारा डिटेल रहता है। तो अगर आपके बैंक में +100 लिखा हुआ है और -100 लिखा हुआ है, आपका क्या करना है कि दोनों तो बराबर ही है, एक नेगेटिव से क्या होगा। तो देखो +100 का मतलब होता है 100 रुपया आपके बैंक में आया और माइनस का मतलब होता है 100 रुपया आपके बैंक से कट गया। अब समझ में आया क्या डिफरेंस होता है। इसीलिए कभी भी आज के बाद ज़िंदगी में ये नहीं बोलना कि प्लस और माइनस लगा देने से एक ही नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। बहुत ज़मीन आसमान का चेंज है। ये तो 100 रुपये की बात है। अगर हम लिखें +1 करोड़ और लिखें -1 करोड़, अगर किसी के बैंक अकाउंट में अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन 1 करोड़ का किसी को नहीं भेजा है और -1 करोड़ यानी उसके बैंक से चोरी हो जाए तो उसका क्या होगा, सोच सकते हो आप। इसीलिए नेगेटिव हैज़ ए सिग्निफिकेंस, नेगेटिव का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे डेली लाइफ में। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस होता है, नेगेटिव क्यों हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर नेगेटिव पढ़ते क्यों हैं। तो नेगेटिव इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको जब भी क्वांटिटी को नेगेटिव दिखाना है, यानी कि घट गया, कट गया, ऐसा कुछ टर्म्स में दिखाना है, या किसी को भेज दिए, जब भी लॉस के टर्म्स में दिखाते हैं तो नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि इंटीजर्स में जो पहला चैप्टर था उसमें ऐसा क्वेश्चन था और उसमें मैंने आपको बताया था।